हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं बताइए। तो आज आप लोग को हम मतलब क्षेत्रमिति मेंस्ट्रुएशन चैप्टर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है उस चैप्टर का आज मतलब हमारे यूट्यूब चैनल में मतलब जो भी है जितने भी कुछ विशेषताएं ना उसको हम अपने यूट्यूब चैनल में लोड कर देंगे और जितने भी बच्चे को हो सके अच्छा से अच्छा हम प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा समझाने का। और जहां अगर किसी प्रकार की त्रुटि होगा या दिक्कत होगा तो आप सब कमेंट में मतलब लिख करके हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज हम लोग चलेंगे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर की ओर और वह मेंस्ट्रुएशन चैप्टर बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसका सबसे पहले हम लोग कुछ आपस में बेसिक की बातें कर लें और बेसिक होगा तब तो हमारा चैप्टर पॉसिबल हो सकेगा। तो बच्चे हम लोग चलते हैं बेसिक की ओर। चलिए, तो ये क्लास होगा मेरा मैथ का, क्लास 10th मैथ होगा और चैप्टर का नाम होगा क्षेत्रमिति, जो कि हम लोग जिसको 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 नाम करके पुकारते हैं। तो बच्चे इसमें सबसे पहले मेन जो बेसिक है उस बेसिक को हम लोग केयर करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो बेसिक होता क्या है, तो बच्चे यहाँ है बेसिक। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि आयतन, यानी आयतन सब हम किसे कहते हैं। कोई दिक्कत, तो हम लोग का मुख्य बिंदुएं होगा, है ना, मुख्य बिंदुएं, मुख्य बिंदुएं। तो पहला बिंदु होगा मुख्य बिंदु का, आयतन किसे कहते हैं। तो बच्चे क्या बताएं, आयतन, जिसको हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं, है ना। तो आयतन, आयतन, इसको शॉर्ट में हम लोग भी लिखते हैं। तो बच्चे आयतन हम लोग किसे कहते हैं तो उसको देखेंगे, यानी किसी वस्तु के द्वारा घिरा हुआ स्थान ही आयतन कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। हम प्रयास करेंगे हम बिंदु को बोल बोल के समझाने का। अगर यदि बोल बोल के समझ जाइएगा तो हमारा जो मतलब वीडियो है शॉर्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा अगर जहां तक दिक्कत होगा। तो आयतन किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु के द्वारा घिरा हुआ स्थान ही आयतन कहलाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, ये फर्स्ट उदाहरण हुआ। और दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल को हम लोग जाने तो एक पानी से भरी हुई बाल्टी को ले लीजिए, उस बाल्टी में और उस बाल्टी को जो भरना है लबालब यानी गले तक भरना है, उस बाल्टी में एक गेंद को उठा करके डाल दीजिए। ठीक है, तो गेंद जो उठा के डालेंगे तो गेंद अपना हिसाब से उस बाल्टी का पानी मतलब चू करके खाली कर लेगा। तो आयतन किसे कहते हैं बच्चे, मतलब किसी भी वस्तु के द्वारा घिरा हुआ स्थान ही आयतन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख देंगे बच्चे। अगर हम डायरेक्ट आप सबको एग्जाम्पल यहाँ कर दें तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। जैसे हो जाएगा टेबल, है ना, कुर्सी, कुर्सी हो गया बच्चे। उसके बाद जैसे हमारा बोर्ड सबसे अच्छा जीता जागता उदाहरण है ना, एक नंबर का उदाहरण ये हो गया। और दूसरा नंबर का अगर यदि एग्जाम्पल जाने ना, पानी से भरी हुई बाल्टी में, पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ गेंद। समझ में आ गया बच्चे, कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक की। आयतन के बाद आता है बच्चे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल नहीं, पार्श्व, कुल नहीं बताना है हम लोग को, बताना है पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अब हमको समझना है कि सर गुरुजी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो इसको समझते हैं बच्चे कि वक्र, वक्र कहें या वक्र या उसी का दूसरा नाम है पार्श्व, एक ही बात होता है। पार्श्व का ही नाम है वक्र या वक्र का ही नाम है पार्श्व। तो वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग किसे कहेंगे बच्चे। पार्श्व मतलब होता ऊपरी सतह, ऊपरी, पार्श्व मतलब होता ऊपरी, या तो ऐसे समझिए बाहरी, यानी भी किसी भी घर के चाहे तो अंदर के चारों तरफ या बाहर के चारों तरफ के क्षेत्र को ही, है ना, वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। यस या नो बच्चे, समझ में आ गया। किसे कहेंगे, पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। किसी घर के चारों दीवार या
किसी घर के चारों दीवार या अंदर के चारों दीवार के क्षेत्र को ही, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। कोई दिक्कत बच्चे? जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए क्या समझेंगे बच्चे? एग्जाम्पल के लिए हम लोग को समझना है ना, घर के चारों दीवार है ना, चाहे तो, है ना, अंदर या तो बाहर, चाहे तो अंदर या बाहर। क्लियर है बच्चे? हम लोग समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या बच्चे? अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं? यस या नो? यस या नो? यस सर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल मतलब होता है पूरा। पहले इसका मतलब समझ जाइए। जैसे पहले यहाँ टॉपिक लिख लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया बच्चे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग किसे कहते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं? यस या नो? यस सर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे बच्चे। इसका नाम में ही परिभाषा आ चुका है। कुल मतलब होता है पूरा। कुल मतलब क्या होता है? पूरा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग इसको समझेंगे, किसी घर के चारों दीवार, चाहे तो बाहर का, किसी घर के चारों दीवार, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे के क्षेत्र को ही कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। यस या नो? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं? घर के चारों ओर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे के क्षेत्र को ही कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे बच्चे। यस या नो? यस या नो? यस सर। अगर हम बता ही दिए बच्चे, अगर समझ में आ गया तो आप लोग को लाइक करना है, लाइक बटन पे क्लिक करना है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल समझ में आ गया। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं, है ना? घर के चारों दीवार, अंदर और बाहर, ऊपर एवं नीचे के क्षेत्र को ही कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे बच्चे। क्लियर है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहेंगे? यस या नो? तो अब कुल मतलब हो गया, कुल मतलब हो गया पूरे, यानी कि घर का चारों दीवार, अंदर भी होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए, और ऊपर भी होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग उठा लेंगे। घर के क्या उठा लेंगे बच्चे? घर के, है ना, ऊपर, नीचे, ऊपर कोमा नीचे, है ना, तथा अंदर और बाहर के क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा बच्चे? ऐसा करता हूँ, उम्मीद के साथ कह सकता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे। आगे अब हम लोग परिभाषा को करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? परिभाषा। पहला हो जाएगा परिभाषा। अब परिभाषा में किसकी बात करेंगे बच्चे? हम लोग का होता है ना, मतलब घनाभ होता है, बेलन होता है, घन होता है ना, गोला होता है, अर्धगोला होता है, इन सब की बात करेंगे हम लोग, उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका? घनाभ का। मुख्य बिंदु में क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ एक टॉपिक हो गया मेरा, ये मेरा टॉपिक हो गया। टॉपिक का परिभाषा संख्या हम लोग 1 को उठाएंगे। कितने को उठाएंगे? 1 को। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे घनाभ। घनाभ किसे कहते हैं? समझ में आ रहा है? यस या नो? यस सर। समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। घनाभ किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग घनाभ को देखेंगे बच्चे। घनाभ कैसा होता है? बच्चे यह रहा मेरा घनाभ। थोड़ा सा मेरा हाथ को ध्यान से देखिएगा। ये मेरा क्या रहा बच्चे? घनाभ रहा। कोई दिक्कत? ये एक घनाभ हुआ, और इसी के अंदर में, अंदर नहीं, एगो भाग अंदर, एगो भाग बाहर खींच देते हैं, है ना। तो 2 घनाभ हो गया। 2 घनाभ ऐसे देखने में लग रहा है। यस या नो? यस या नो? यस सर। आ रहा है। और इसको आपस में मिला दें, इसको भी मिला दें, इसको भी मिला दें, इसको भी हम लोग क्या कर दें? मिला दें। तो ये हो जाता है बच्चे मेरा घनाभ। कोई दिक्कत? तो हम लोग घनाभ किसे कहेंगे बच्चे? तो घनाभ को समझने के लिए थोड़ा सा मेरा हाथ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले इसका बाहरी सतह, ये ऊपर जो है, यानी ऊपर का मतलब आकृति घनाभ के जैसा है। इसी का जस्ट, इसी ऊपर का आगे का जस्ट पीछे घनाभ जैसा होगा। तो एक घनाभ ऊपर हो गया, एक घनाभ यानी आगे वाला फेस हो गया, और दूसरी घनाभ आगे का जस्ट
जस्ट कहाँ हो गया, पीछे वाला हो गया, पीछे वाला हो गया। तो घनाभ की संख्या कितना हो गया, 2, आगे वाला और इसका जस्ट पीछे वाला। और इसका ऊपर वाला देखिएगा बच्चे, इसको 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 ऐसे 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 जो है ये हो गया। तो ये अगर ऊपर में घनाभ जैसा सॉरी आयत के जैसा लग रहा है ना, तो नीचे भी एक आयत का जैसा लग रहा है, कोई दिक्कत। तो कितना हो गया, एगो आगे एगो पीछे, 2 घनाभी हो गया, एगो ऊपर एगो नीचे। तो फिर कितना हो गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चे नहीं। फिर इसको, इस आकृति को थोड़ा गौर कीजिए, ऐसा ऐसा जो आकृति है ये क्या हो गया बच्चे, घनाभ हो गया। ये भी क्या हो गया, घनाभ हो गया। यानी कि एगो साइड में एगो इस साइड में एगो उस साइड में, फिर 2 को घनाभ हो गया। तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे, 2 तीनों को जोड़ना है, 2 2 4 2 6। यानी कि हम अगर देखें तो एक घनाभ का निर्माण होने में, एक घनाभ का निर्माण होने में है ना 6 आयत का सहारा लेना पड़ा है। कितने आयत का बच्चे, 6 आयत का सहारा लेना पड़ा है। कोई दिक्कत, यस सर, समझ में आ रहा है। 6 आयत का हमें क्या लेना पड़ा, सहारा। तो अब इसका डिफिनेशन देखेंगे घनाभ का, घनाभ का डिफिनेशन देखेंगे, यानी आप सबको यहाँ उत्तर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो घनाभ किसे कहते हैं, 6 आयताकार से बंद आकृति को ही घनाभ कहते हैं। क्लियर है बच्चे, घनाभ किसे कहते हैं, 6 आयताकार से बंद आकृति को ही घनाभ कहते हैं। आप सब लिख लीजिएगा बच्चे, कॉपी और कॉपी कलम पे, यस या नो। यस सर, समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है कमेंट में नो लिख के भेजिएगा, हम समझाने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या नॉट NOT, इसमें कुछ विशेष बातें होती है, घनाभ में कुछ विशेष बातें होती है बच्चे। सबसे पहले फलक होता है, फलक, यानी घरेलू भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं पार, है पार। जैसे हम लोग कोई भी मतलब किताबें है, किताब में कितना पार है, 2 पार है कि नहीं। तो इसी तरह घनाभ में फलक कितना है, गणितीय भाषा में पार को फलक कहा जाता है। फलक कितना है या पार कितना है, हम लोग को बताना है बच्चे। थोड़ा सा सोचिए, एक वो सामने वाला पार हुआ, सामने का जस्ट पीछे 2 पार हुआ, और एक ऊपर 3, एक नीचे 4, और एक इस साइड 5, एक उस साइड। तो बच्चे फलक या पार की संख्या 6 होता है। क्लियर है, यस सर, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे शीर्ष, किसकी बात करेंगे बच्चे, शीर्ष, किसकी बात करेंगे, शीर्ष को ही पुलंगी कहते हैं। घरेलू भाषा में अगर समझे पुलंगी कितना है, यस या नो। अगर हम लोग समझें पुलंगी या शीर्ष कितना है बच्चे, तो ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ हो गया 2, एक यहाँ 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7। तो कितना शीर्ष या पुलंगी होता है बच्चे, तो इसमें 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 पुलंगी या 8 शीर्ष हो गया। क्लियर है बच्चे। अब हम लोग बात करेंगे किसका, भुजा का। भुजा, भुजा यानी घरेलू भाषा में इसको कहेंगे लाठी। लाठी कितना है, लाठी कितना है, तो हम लोग को गिनना है लाठी कितना है। तो देखेंगे, एक वो लाठी ये हो गया, यस या नो, एगो ये हो गया, 2 गो लाठी। तो इसी का जस्ट ऊपर जाइए, 2 लाठी वहां मिलेगा, 2 नीचे और 2 ऊपर, कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया सर, 4 हो गया। और मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 4, और 2 इस साइड में 2 इस साइड में, 6 हो गया, और 2 यहाँ 8 हो गया बच्चे। कोई दिक्कत, ई जो जोड़ा हुआ है तो कितना हो गया 10, और यहाँ 11, 1 12। तो भुजा या लाठी पूछे, लाठी तो नहीं पूछेगा बच्चे, हम अपना एक स्लोगन लगाए हैं, है ना। तो भुजा पूछेगा बच्चे, तो आप सबको बताना है भुजा 12 होते हैं। यस या नो, यस या नो, यस सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चे, किसका बात करेंगे, अब इसका कुछ सूत्र होता है, किसका, घनाभ का कुछ सूत्र हुआ करता है। क्या होता है बच्चे, सूत्र होते हैं। सूत्र को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सूत्र क्या होता है इसका। तो यहाँ रहा मेरा, यहाँ रहा 1 नंबर सूत्र, है ना। अगर हम आयतन लिखेंगे बच्चे, तो आप सबको समझ जाना है कि सर मेरा आयतन किसका लिख रहा है। तो सबसे पहले ये जानना है आयतन किसका है। आप ये दिमाग लगाइए कि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो घनाभे का ना आयतन होगा। तो आयतन होता है बच्चे किसका, घनाभ का। घनाभ का आयतन होता है ना, LBH। यस या नो, यस सर। अब दूसरा में, और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही बताए थे बच्चे, वक्र या पार्श्व एक ही बात होता है। वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चे, है ना, वक्र या
पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, 2 ब्रैकेट है ना L प्लस बी ब्रैकेट इंटू एच होता है। कोई दिक्कत बच्चे, समझ में आ गया? चलिए अब एक होता और है ना, घनाभ की क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है बच्चे? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो यही होगा सर, 2 इंटू होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे किसका? चौथा नंबर में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चे चौथा नंबर में? अब हम लोग बात करेंगे विकर्ण। घनाभ का एक विकर्ण का सूत्र होता है, एक विकर्ण। घनाभ का एक विकर्ण का सूत्र होगा बच्चे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। यस या नो? यस या नो? यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ में आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में नो लिख करके भेजिएगा बच्चे, हम प्रयास करेंगे फिर से इस टॉपिक को समझाने का। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे अगला अब क्या होगा, आप सबको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए ले लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगला अब होता क्या है? अगला आता है बच्चे बेलन। क्या आता है बच्चे? बेलन। अब हम लोग चलेंगे बेलन किसे कहते हैं। चलिए तो हम लोग बात करेंगे बेलन की। यहाँ हो जाएगा अगला टॉपिक हमारा बेलन। क्या हो जाएगा बच्चे? बेलन। समझ में आ रहा है? बेलन किसे कहते हैं? यस या नो? यस सर समझ में आ रहा है। तो हमारी यह आकृति हो गया बच्चे, यह आकृति हो गया है ना। इसको इस स्टेप से मिला दें, यह हो जाता है एक प्रकार का क्या? बेलन। क्लियर है? बेलन समझ में आ गया बच्चे। और यहाँ से यहाँ तक की है ना, यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ क्या, ये केंद्र होता है, ठीक है ना। इसको आपस में मिला दें तो व्यास हो जाता है बच्चे। कोई दिक्कत? सबसे पहले आप समझना होगा, ये हो गया आपका ए, ठीक है, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। कोई दिक्कत? अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप में चलेंगे बच्चे। जो ए ओ देख रहे हैं आप, जो खड़ी खड़ी लकीर है वो ये देख रहे हैं, जो सी डी देख रहे हैं, ये सब कहलाता है ऊंचाई। क्या कहलाता है बच्चे? ऊंचाई। इसको संक्षेप में एच से लिखते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया ऊंचाई को। अब हम लोग बात करेंगे किसका? इस बीडी का। ये बीडी क्या है? बीडी एक व्यास है बच्चे, इसको हम लोग व्यास है, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? और ये जो ओसी है बच्चे मेरा, ओसी क्या है बच्चे मेरा? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। इसको हम लोग आर से लिखते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? कोई दिक्कत सर? नहीं। तो बेलन में कितने चीज पाए जाते हैं? 3 चीज पाए जाते हैं, त्रिज्या, ठीक है, ऊंचाई, व्यास। और व्यास से और एक चीज ज्ञात करते हैं बच्चे, त्रिज्या। व्यास से और एक चीज ज्ञात किया जाता है, त्रिज्या। इसका सूत्र होता है डी बाय। इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग अभी पढ़े क्या कि बेलन क्या है ना, हम लोग पढ़े बेलन क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है बच्चे कि बेलन क्या है। इसका सबसे पहले परिभाषा को जानिए। बेलन, ये बेलन है। बेलन जो बना है बच्चे, क्या बना है? इस टाइप से बना है, इस टाइप से बना है, इस टाइप से। तो ये एक आयताकार होगा, तो ये आयताकार है ना, आयत क्या आकार का, इसके एक कोने को, यानी आयताकार आकृति को, ये आयत है, आयताकार आकृति के किसी एक कोने को है ना, पूर्णतः यानी पूरा घुमाने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले ठोस को ही हम लोग बेलन कहेंगे। फिर से एक बार बच्चे, बेलन किसे कहते हैं? डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बात करेंगे यानी बेलन किसे कहते हैं? किसी आयताकार आकृति को है ना, किसी आयताकार आकृति के है ना एक कोने को पूर्णतः मतलब होता पूर्णतः घुमाने के फलस्वरूप है ना, जो प्राप्त होने वाले ठोस है उसे हम लोग बच्चे बेलन कहेंगे। समझ में आ गया बच्चे? बेलन किसे कहेंगे? तो नोट कॉपी और कॉपी में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे क्या बच्चे? नोट, इसकी कुछ मुख्य बातें होती है ना। देखिए अगर आप सबको हम यह बता दें एक नंबर में है ना
कि ए सी, है ना, सॉरी ए सी नहीं, ए बी, ए और बी क्या हुआ, ए बी और ओ ई क्या है, ओ ई और सी डी क्या है। तो हम लोग को कहना है बच्चे ये है मेरा ऊंचाई, क्या बच्चे, ऊंचाई। इसको हम लोग लिखते हैं एच से। क्लियर है बच्चे, ये सब मेरा क्या है, ऊंचाई है। इसका छोटा सा प्यारा सा नाम दिया गया है एच। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग बात करेंगे किसका अब हम लोग बात करेंगे बच्चे किसका, है ना, ए ओ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर नोट में, है ना, ए ओ कहिए, है ना। तो ये क्या कहलाएगा बच्चे मेरा, ये कहलाएगा मेरा त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे बी और डी। तो हम लोग बी और डी को देखें, तीसरा नंबर नोट का, है ना, बी और डी। बी से डी तक की दूरी ये व्यास कहलाता है बच्चे। व्यास को छोटा सा नाम डी रखा गया है। क्लियर है, व्यास का छोटा सा क्या नाम रखा गया बच्चे, डी रखा गया है। समझ में आ गया, यस सर। और चौथा नंबर, व्यास से त्रिज्या मालूम किया जाता है ना। क्या मालूम किया जाता है बच्चे, त्रिज्या। तो त्रिज्या का सूत्र होता है ना, d/2। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। और इसका कुछ मुख्य सूत्र होता है, इसका बेलन का क्या होते हैं बच्चे, मुख्य सूत्र होता है। ये क्या हो गया बच्चे मेरा, बेलन का मुख्य सूत्र हो गया। समझ में आ गया, यस सर। एक नंबर हम लोग अब बात करेंगे बेलन के आयतन। क्या करेंगे बच्चे, बेलन के आयतन। तो बेलन का आयतन होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत। दूसरा नंबर होता है बच्चे, है ना, बेलन का, है ना, आयतन तो हम लोग पढ़ लिए। बेलन क्या लिखेंगे, अब बेलन के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग को बताना है सर बेलन का पार्श्व या वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। क्लियर है बच्चे। उसके बाद और हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर, कितने नंबर, तीसरा नंबर पढ़ेंगे बच्चे, है ना, कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्लियर है बच्चे। अब इसका आधार का कुछ व्यास होता है बच्चा बेलन के, है ना, बेलन के आधार का है ना व्यास, यानी डी बराबर सूत्र होता है, डी बराबर, है ना, 2r होता है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्त के पास यह वीडियो को उतना शेयर कीजिए जो पढ़ने में, बेसिक को जानने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। जय हिंद। मैं इतनी ही अपनी वाणी को विराम